हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। यार एमएसटी सीईटी की आंसर की आने के बाद बहुत सारे बच्चे के मन में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हर कोई कॉलेज में एक शिफ्ट 60 स्टूडेंट की होती है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन किसी को पता नहीं है। मतलब अब होम यूनिवर्सिटी हो, अदर यूनिवर्सिटी हो, मतलब जब आप लोग कॉलेज की लिस्ट बना रहे हैं ना, तब एक बात ध्यान रखना है कि आपकी होम यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटी है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, मैनेजमेंट कोटा कितना है। मैं प्राइवेट कॉलेज में बताऊंगा आपको मैनेजमेंट कोटा कितना है। सब चीज़ों का एनालिसिस इस सेशन में मिलने वाला है। तो इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, न्यू हो तो याद से और लाइक भी करना है बच्चों। और मेन बच्चों, ये सभी पीडीएफ अपने एकलव्य पीजीएमएन ऐप पे जाने के बाद एकलव्य, क्या नाम है बच्चों, एकलव्य, ठीक है, एक आपको कोर्स दिखेगा, उसमें फ्री है, ₹1 पेड करने की जरूरत नहीं, उसमें जाके आप ले सकते हो। तो चलो यार फटाफट 1 बाय 1 बढ़ता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ 60 सीट, 60 सीट का है। एनी कॉलेज हो 60 सीट की एक शिफ्ट होती है बच्चों। वन पर्टिकुलर ब्रांच कोई भी हो, फिर CS IT हो, मैकेनिकल हो सकती है, सिविल हो सकती है, कोई भी, ठीक है। 60 सीट कैसे होती है, क्या है, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। देखो, सबसे मेन आप लोगों को यहां पे फॉर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ लेवल कोटा, मतलब ये प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होता है, और वहां पे आपको 60 सीट में से 12 सीट मतलब 20%, कितना परसेंटेज होता है बच्चों, ये 20% ये कोटा होगा आपके लिए, ठीक है, ये पता होना चाहिए। मतलब ये 20% मैनेजमेंट कोटा होता है। आपको पता होगा अगर आपको CS की ब्रांच नहीं मिल रही तो मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हैं। आपको पता है थोड़ा सा पैसे कैसे, वो मैं बताऊंगा नहीं, आपको तो पता है। मैनेजमेंट कोटा मतलब लेन देन होता है भैया, ठीक है ना। बाद में JEE का 15% कोटा होता है। कितना? 15, मतलब टोटल होती है 9 सीट, 15% बच्चों, ये 15% कोटा होता है। बाद में महाराष्ट्र स्टेट होम यूनिवर्सिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में रहता हूं, तो यहां पे आप लोगों को जालना, बीड़, ठीक है ना बच्चों, ये जो यहाँ के जालना के, बीड़ के, छत्रपति संभाजीनगर के जितने भी कॉलेजेस होंगे वो सब के सब कॉलेज, मुझे लगता है उस्मानाबाद के भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। अमरावती का भैया, जैसे कि वाशिम है, अकोला है, ये जो बुल्ढाना है, उनको अमरावती यूनिवर्सिटी आती है। समझ में आ रहा है ना। जैसे नगर है, पुणे है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी आती है। तो ये होम यूनिवर्सिटी के अंडर अगर आपके कॉलेजेस हो तो 27 सीट है बच्चों। कितने? 27 सीट, ठीक है। 45% हो रहे मेरे ख्याल से, 45% होंगे। ओके, नेक्स्ट अदर, मतलब जैसे कि छत्रपति संभाजीनगर का स्टूडेंट पुणे में जा रहा है, अमरावती, नागपुर में जा रहा है, तो बच्चों उनका कोटा कम होता है। उनकी जो सीट होती है ओनली 12 सीट होती है। मतलब 12 सीट मतलब हो गए 20%। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, ये टोटल सीट 60 सीट हो गए बच्चों, 12, 9, 27। तो ये भी परसेंटेज होना चाहिए। देखो ये हो रहे 40 और ये 60 हो रहे, तो करेक्ट, ये 100% हो गया आपका। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? कैसे कैसे सीट आप लोग होम यूनिवर्सिटी में हो तो आपका फायदा होता है, कम परसेंटाइल में भी वो कॉलेज मिल सकता है, और अदर यूनिवर्सिटी वाले को थोड़ा सा टफनेस बढ़ता है बच्चों, कहीं ना कहीं परसेंटाइल का डिफरेंस होता है, ज्यादा परसेंटेज चाहिए अदर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ये ध्यान रखना। अब हमारे जो स्टूडेंट है मैक्सिमम पुणे में जाने की कोशिश करते हैं, पुणे, बाद में मुंबई, ये दोनों यूनिवर्सिटी में ज्यादा जाने की, तो बाहर वाले स्टूडेंट को कहीं ना कहीं टफनेस होता है वहां पे, ध्यान रखना। ओके, एडिशनल सीट फॉर TFWS, ट्यूशन फीस वेयर सिस्टम, जिसमें 100% स्कॉलरशिप माफ होती है। 3 सीट होती है पर 60 स्टूडेंट, ओनली फॉर फर्स्ट शिफ्ट। अब अगर दूसरी शिफ्ट हो तो उसमें जगह नहीं होती, और 100% ट्यूशन फीस यहाँ पे ऑफ होती है TFWS के लिए। एडिशनल सीट होती है ऑल्सो अवेलेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर के लिए। एडिशनल सीट EWS 10%। EWS मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट के लिए बच्चों, इनकी सीट अलग होती है। तो इस तरीके से यहाँ क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन कैटेगरी वाइज भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि महाराष्ट्र होम यूनिवर्सिटी हो, खुद की यूनिवर्सिटी हो, 27 सीट है, लेकिन ये 27 सीट किन किन लोगों के लिए है ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैनेजमेंट कोटा, कोई कैटेगरी नहीं, कुछ नहीं, जैसे जाना जाओ, क्योंकि भैया पैसे भर के जा रहे हैं आप। और जो AI-EEE ना लिखते हुए हम लोग यहाँ पे JEE लिखेंगे। पहले AI-EEE ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन थी, तो 9 सीट, इसके लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई भी बच्चा जा सकता है। लेकिन बच्चों जो 27 सीट का
जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैटेगरी वाइज देखो कैसे। अगर आप ओपन के लिए 11 से 12, अब बोलेंगे सर 11 या 12, बच्चों ये डिपेंड रहता कॉलेज के ऊपर, कभी सीट आगे पीछे कर सकता है क्योंकि ब्रांच रहते ना, सिविल, मैकेनिकल ब्रांच, ईएनटीसी, आईटी, है ना, सीएस, कंप्यूटर साइंस, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही फर्क हो सकता है। 11 या 12, इसमें 3 लेडीज कंपलसरी बच्चों, लेडीज के लिए मतलब गर्ल्स के लिए 3 सीट रिजर्व रहेगी। उसके बाद में बच्चों यहां ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 5 या 6, इसमें 2 लेडीज कंपलसरी भरना ही पड़ेगी आपको, है ना, इससे ज्यादा हो सकती है। अगर एससी हो तो 3 या 4 सीट है, इसमें से 1 लेडीज कंपलसरी बच्चों। एसटी के लिए 1 सीट है ना, एनटी के लिए 3 सीट है, विजय के लिए 1 सीट है बच्चों, डिफेंस के लिए 1, और फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्व सीट होती है 1 या 2, मतलब 27 सीट तो है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन 27 सीट का ऐसा किया गया है। ऐसा नहीं है 27 सीटें पूरे के पूरे ओपन स्टूडेंट भरो, नहीं, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, इसमें भी एनटी वर्क होता है, विजय, डिफेंस, है ना, ये सब होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र स्टेट अदर यूनिवर्सिटी की 12 सीटें, इस 12 सीट में देखो ओपन के लिए बच्चों 6 या 7 होगी, ओबीसी के लिए 1 या 2 होगी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, एनटी के लिए 1, ठीक है। 3 सीट पर 60 स्टूडेंट ओनली फॉर फर्स्ट शिफ्ट के लिए आपको टीएफडब्ल्यूएस के लिए है। ये पूरा मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये जो है ना, ये सीट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको चाहिए तो एकलव्य बैच में जाके वहां पे आपको एक फोल्डर मिलेगा काउंसलिंग, उसमें हम लोग काउंसलिंग की पूरी लिस्ट आपको दे रहे हैं। आपको समझना बहुत जरूरी है, ये जो अज्ञान है बच्चों ये दूर होना जरूरी है। समय है 12 तारीख तक, तब तक आप लोग एनालिसिस करते रहना कि, और दूसरी बात, जिस कॉलेज में आपको पसंद है हवा में मत पसंद करो बच्चों, या ऑनलाइन पसंद मत करो, उस कॉलेज में जाओ, देखो वहां का कैंपस देखो, वहां के स्टूडेंट को मिलो, वहां पे लेबोरेटरी देखो, वहां के टीचर कैसे है, सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है, हवा में बात नहीं चलती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय एंड जय हिंद, जय भारत।